प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद आज के खूबसूरत समय के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन में रखा है, और एक बार फिर से परमेश्वर ने आप सबों के मुखातिब होने का मुझे जो अवसर दिया है, वचन को लेकर के वचन की सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो आए, जैसा कि समय वचन के लिए है, तो हम एक वचन पर मनन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ जल्दी से अपनी पुस्तक से खोल लें, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक हम अगर बाइबल से वचन को यदि पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियों उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ बात करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। और खुदा इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। और हम देखेंगे कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो एक बात हमारे दिमाग के अंदर आती है कि ये परमेश्वर के कौन से पुत्र हैं जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में विवाह किया, शादियां की। आइए हम आज इसी वचन पर मनन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वर्गदूत हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्वर्गदूत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूतों के विषय में अगर हम बात करें तो परमेश्वर ने उन्हें पवित्र करके बनाया है, अपनी महिमा और मैसेंजर है, वो मैसेंजर ऑफ गॉड है वो, और संदेश को जो हमारे तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है और पवित्र करके परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। और यदि हम वचन को देखते हैं कि वो जो है पवित्र है, यदि स्वर्गदूतों को सहायक की जरूरत होती, जैसे मनुष्य को हम देखते हैं, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेले रहना योग्य नहीं, तो उसने उसकी सहायक, उससे मेल खाती हुई एक स्त्री बनाई, नर के लिए नारी को उसने बनाया। और यदि स्वर्गदूतों को भी फीमेल की जरूरत होती तो परमेश्वर यकीनन उनके लिए स्वर्ग से फीमेल स्वर्गदूतों को बनाता, और परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो इसलिए हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पवित्र करके बनाया है। और जब परमेश्वर ने उन्हें पवित्र करके बनाया है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने कभी भी उन्हें अपना पुत्र नहीं कहा। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कभी भी अपना पुत्र नहीं कहा है। आइए हम इस बात को वचन से देखेंगे। आइए मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय, और उसकी जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि हम जो बातें वचन में लिखी वो स्पष्टता से लिखी है कि उसने कब कहा कि स्वर्गदूत जो है मेरे पुत्र है। तो ये परमेश्वर के जो पुत्र हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में जो हमने पढ़ा 6 अध्याय के 1 में, कि वो कौन से पुत्र हैं परमेश्वर के, तो यकीनन है कि ये स्वर्गदूत नहीं है जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से शादी की है, ये स्वर्गदूत नहीं है। और दूसरा हमने रेफरेंस देखा इब्रानियों की पुस्तक से कि परमेश्वर ने नहीं कहा, स्वर्गदूतों को अपना पुत्र कभी भी नहीं कहा है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो स्वर्गदूत हैं ये गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। तो मैं आप लोगों को वचन के एक और रेफरेंस को दिखाना चाहता हूँ, और जहाँ पर परमेश्वर के पुत्र और जिनको हम गिराए हुए स्वर्गदूत अर्थात शैतान कहते हैं, दोनों एक ही वचन में एक ही जगह पर इकट्ठे
हुए हैं। आइए मेरे साथ खोलिए अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच में शैतान भी आया, जिसे हम गिराए हुए स्वर्गदूत कहते हैं। अगर गिराए हुए स्वर्गदूत वही दूत हैं, तो वो दोनों आपस में एक जगह पर कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के पुत्र अलग हैं और स्वर्गदूत अलग हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं, ये अलग से परमेश्वर की एक और सृष्टि है, ये स्वर्गदूत नहीं है। और जब हम देखते हैं, और जब एक और जगह पर लिखा, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी यही सेम बात लिखी है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, वो अलग दिन की बात है और ये अलग दिन की बात लिखता है। एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। जब बाइबल में, मुकद्दस बाइबल के अंदर एक वचन 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा जगहों पर लिखा हुआ होता है, तो उसे और किसी गवाह की जरूरत नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि वचन एक दूसरे की क्या देता है? गवाही देता है। जब वचन 1, 2 या उससे अधिक जगह पर लिखा गया हो, तो उसे किसी और गवाही की फिर जरूरत नहीं होती है। वचन एक दूसरे की क्या देता है? गवाही देता है। तो ये जो स्वर्गदूत है और परमेश्वर के पुत्र हैं, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग सृष्टि हैं। और मैं आपको बाइबल में एक और ऐसा प्रमाण दिखा सकता हूं, जहां पर परमेश्वर के पुत्र और स्वर्गदूत दोनों अलग अलग हैं, एक ही वचन में एक ही जगह पर उपस्थित है। जैसे कि अभी हमने देखा कि परमेश्वर के पुत्र और वो शैतान गिराए हुए जो स्वर्गदूत हैं, दोनों एक ही वचन में एक ही जगह पर उपस्थित हैं, परमेश्वर के सन्मुख हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र और स्वर्गदूत जो गिराए नहीं गए हैं, बेशक वो गिराए हुए स्वर्गदूत नहीं हैं, लेकिन दोनों अलग, मेरा कहना क्या है कि दोनों क्या है? अलग अलग सृष्टि हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आइए मेरे साथ एक और वचन को देखिए, जहां पर परमेश्वर के पुत्र और जो है स्वर्गदूत दोनों एक साथ में उपस्थित है। अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसके 7 आयत, 38 अध्याय और 7 आयत में जब हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक से ही, वहां पर लिखा, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। देखिए वहां पर क्या लिखा, जबकि भोर के तारे मैं आपको बता दूं किसके लिए लिखा है? स्वर्गदूतों के लिए आया है। हालेलुया। ये किसके लिए आया है? भोर के तारे। एक अन्य जगह पर लिखा कि भोर के तारे तो कैसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। वो किसके लिए? लूसीफर के लिए कहा गया था। और भोर के तारे जो है, यहाँ पर जो लिखा गया है स्वर्गदूतों के विषय में लिखा हुआ है, क्या लिखा? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गा रहे थे। भोर के तारे अर्थात स्वर्गदूत एक साथ पिता के सन्मुख उपस्थित हैं और उसकी महिमा में क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। और दूसरी और उसी वचन का दूसरा हिस्सा जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार कर। ये वो परमेश्वर के पुत्र हैं जो परमेश्वर की एक अलग से सृष्टि है, और वो वहां पर क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजों को देखा। तो बात फिर हमारी वहीं पर है कि जो यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र है, उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 1 आयत में हमने पढ़ा, तो परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र है, यकीनन ये एक अलग से की हुई परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर ने इन्हें अलग करके बनाया है। ये स्वर्गदूत नहीं है। और जब उन्होंने शादी की तो वहां पर वचन में लिखा, और वो क्या थे?
जो उनसे उत्पन्न हुए, जब शादियां की, और जो मनुष्य की पुत्रियों से और परमेश्वर के पुत्रों के मेल से जो संतान पैदा हुई, वहां पर लिखा वो क्या थी? सूरवीर पैदा हुई। और जब आप आगे इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि जब आप ये सब कुछ जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर बहुत खेदित हुआ, बहुत दुखी हुआ, और परमेश्वर ने कहा, तब हम वचन में क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या लिखा वहां पर लिखा परमेश्वर ने 6 अध्याय और वहीं पर जहां से हम पहले छोड़ा है, तो क्योंकि मनुष्य, वहां पर लिखा था, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने क्रोधित होकर के कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, और अब वो कहता है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, वो शरीर ही है। इसलिए परमेश्वर ने क्रोधित होकर के, वहां जब आप अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आयु को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, उसकी आयु को घटा दिया। लिखा कि अब मनुष्य की आयु कितनी रहेगी? केवल 120 वर्ष उसकी आयु रहेगी। और पहले के जो मनुष्य थे, मैं आपको बता दूं, जैसे आदम के विषय में देखें तो 930 साल का आदम होकर के मरा है, और देखो 600 को 500 कोई कितना। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जब क्रोधित हुआ, गुस्से हुआ, और लिखा कि परमेश्वर पछताया, मनुष्य को बना करके पछताया, और फिर परमेश्वर ने क्या किया? आदम की, मनुष्य की जो है उम्र को स्थापित कर दिया, निर्धारित कर दिया 120 वर्ष। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस सब वचन को वर्णन करते हैं, देखते हैं, तो मेरी एक बात मेरी समझ में आती है कि वहां पर जो लिखा है कि पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर के पुत्र और स्वर्गदूत दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। अब हुआ क्या होगा वहां पर? मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुसार क्या है, वहां पर क्या लिखा? मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, वे क्या थी? बहुत सुंदर थी, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की पुत्रियों ने परमेश्वर के पुत्रों को, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, और उन्होंने उन्हें क्या कर दिया? आकर्षित किया, और आकर्षित होने के बाद उन्होंने जिसको चाहा उससे क्या कर ली? शादी कर ली। उसके बाद उनकी जो संतान हुई, लिखा कि वो सूरवीर थी। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अपने इन पुत्रों को कुछ कहा हो, डांटा हो, या इसके कुछ ताड़ना दी हुई, इसके विषय में बाइबल में कहीं कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन कलाम में ये जरूर लिखा कि कुछ भी भेद ना रहेगा, एक दिन प्रगट हो जाएगा। लिखा कि मैं तुझे वो बातें बतलाऊंगा जिसको तू भी ना जानता और ना समझता है, और समय आने पर परमेश्वर बाकी भेदों को भी प्रकट करेगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जो बातें हमने आज देखी हैं, उससे एक बात जरूर जो है क्लियर हो जाती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को और जिनकी हमने परमेश्वर के पुत्रों की आज जिक्र किया है, बात की है, वो दोनों अलग अलग सृष्टि है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हमारे इन बातों से सहमत होंगे, और अब खुद भी अपने वचनों का मनन करें और इन पर ध्यान करें, तो परमेश्वर आपको भी जरूर इससे जो है प्रकाशन देगा और परमेश्वर कृपा करेगा। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष देने पाए।